गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। प्रीवियस 2 चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जैसे कि मैं देख लूँ, आपका पहला जो चैप्टर था आपने पढ़ा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी वास्तविक संख्याएं हैं तो वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आपने पढ़ा, वो आपने एक एक पॉइंट को क्लियर किया। दोबारा आपने पढ़ा पॉलिनोमियल, बहुपद पढ़ा आपने। बहुपद में सिंगल टर्म, डबल टर्म, ट्रिपल टर्म या पॉलिनोमियल जैसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज आपने सीखे। अब बात आती है किसकी, थर्ड चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करोगे मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। छोड़ दो इसको, थोड़ी देर के लिए दिमाग से उतारो कि 2 वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बस इतना जानो कि अगर कोई अननोन क्वांटिटी है, उसके ये दिमाग में रहे कि कोई भी अननोन क्वांटिटी हो या अननोन नंबर हो या कोई अननोन डिजिट हो, जैसे x हो, y हो, z हो, इसके सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं किस पर, इसके कोई किसी न किसी समीकरण पर। मतलब ये जिसके साथ अटैच्ड होंगे उस पर निर्भर करेंगे, ये जिसके साथ भी जुड़े होंगे उस पर निर्भर करेंगे क्या, इसके सॉल्यूशंस यानी कि हल। अब बात 2 वेरिएबल की हो रही है, मतलब कि x और y की हो रही है। अब मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी दिया हो, 4, 3, 7, 1 कुछ भी दिया हो, तो जो भी दिया हो तुरंत आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जब 2 वेरिएबल होंगे और कोई लीनियर इक्वेशन होगा, इसके जो हलों की संख्या होगी वो अनंत होगी। हलों की जो संख्या होगी, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, अनंत। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे अनंत होंगे, इसको हम पहले समझते हैं। जैसे मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 4। अच्छा सोच के देखो कि x में ऐसा क्या जोड़ दें कि क्या हो जाए, 4 हो जाए। मतलब x का कुछ ऐसा मान हो और उसमें क्या जोड़ दें ऐसा कि 4 हो जाए, यानी कि y जोड़ दें। जब x की वैल्यू आप 1 कहोगे, ध्यान से देखना, ऐसा मैं लिखता हूं, जब x की वैल्यू आप 1 बोलोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 में क्या ऐड कर दें कि 4 हो जाए, 3। अगर आप x की वैल्यू 2 बोलोगे तो 2 में क्या ऐड कर दें कि 4 हो जाए, 2। ध्यान से देखना, अगर x की वैल्यू 3 हो तो इसमें क्या ऐड कर दें कि 4 हो जाए, 1। अगर x की वैल्यू 4 हो तो इसमें क्या ऐड कर दें कि 4 हो जाए, यानी कि 0। ध्यान से देखना, अगर x की वैल्यू 5 हो तो क्या ऐड कर दें 5 में कि ये 4 हो जाए, यानी कि -1 ऐड कर दें। अगर x की वैल्यू 6 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, -2। चेक करके देखो, जैसे 5 प्लस -1 करेंगे आप तो 5 प्लस माइनस हो जाएगा, 5 - 1 इक्वल टू 4 आया। ऐसे ही सेकेंड को हम प्रूफ करते हैं। जैसे आपका 6 है और प्लस -2 है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस हो जाएगा, 6 - 2 इक्वल टू 4। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि इसके 1, 2 नहीं अनंत हल बन सकते हैं। कितने, 1, 2, 3, 4 नहीं, अनंत हल बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने इसकी वैल्यू लिया क्या है, x की वैल्यू क्या लिया है, उस पर बेस्ड आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एकदम ध्यान से देखना, बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली हम सीखने वाले हैं। ये पहला लेक्चर है, कोई जल्दबाजी नहीं है। छोटे छोटे क्लिप्स आपको मिलेंगे और आपको इसका एंजॉय करना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखो, जैसे मैंने कहा कि अभी आपने देखा कि मैंने देखा कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। इसके लिए एक समीकरण दूसरा बना सकते हैं x या y के टर्म में। तो y के टर्म में अगर बनाते हैं तो 4 - x होगा। ध्यान से देखना, 4 का y का मान किस पर डिपेंड है, अब x पर डिपेंड है। ऐसा भी करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि x का मान क्या रख दो आप, क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा करते कहाँ तक चले जाओ आप, अनंत तक। सॉल्यूशन देखो क्या आता जाएगा। जब आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, 4। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 4 कब होगा, जब x का मान 0 है और y का मान 4 है, तो आंसर 4 आएगा। ये देखो आ गया। अगर वहीं x का मान हम 1 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 - 1 यानी कि 3। अगर हम
x की वैल्यू 2 रख दें तो 4 - 2 यानी y की वैल्यू क्या आएगी 2। ऐसे ही x का वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 रखें तो 1 आएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो क्या आएगा 4 - 4 यानी y की वैल्यू 0। अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूं तो 4 - 5 यानी कि -1। ध्यान से देखना, ऐसे ही आप इसके जैसे y की वैल्यू क्या निकलेगा, अगर x की वैल्यू 6 रख दूं तो 4 - 6 मतलब -2। ध्यान से देखते जाओ, इसकी वैल्यू जैसे अभी हमने दिखाया सेम वैसे ही चेंज होती जा रही है। मतलब कुछ भी अगर मेरा मन कर दे, यहाँ कहीं मान लो 112 है 112, तो x की वैल्यू अगर 112 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखना 4 - 112 यानी 112 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 108 विद निगेटिव साइन, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी उस सिचुएशन में -108। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इस तरीके से प्रश्नों को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, किसमें, इस चैप्टर में। मतलब अगर कोई x और y दो चीज़ों का मतलब दो वेरिएबल्स हों और कोई लीनियर इक्वेशन हो तो उसके अनंत हल हो सकते हैं। किसी एक वैल्यू के मालूम होने पर दूसरे इसके अनंत हल बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत हल बन सकते हैं। मतलब कि आप मल्टीपल आंसर्स पा सकते हैं। क्लियरिटी आ रही है। इस तरीके से आप अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगले जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि दो चरों की जो लीनियर इक्वेशंस होंगे दो वेरिएबल के, यानी रैखिक जो समीकरण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, उनको कंपेयर कैसे करेंगे। A1 B1 दो लीनियर इक्वेशन लेकर के उसको हम कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कि इसके रेशियोज क्या होंगे, इसके कितने हल हो सकते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके अनेक हल होंगे, डिफरेंट होंगे, समान होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे। इसके ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के लिए क्या होना, आपको सेकेंड लेक्चर देखना होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच।